डिस्कस कर रहे हैं जैम सर्वर को, ठीक है। जैम सर्वर बेसिकली हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास जैम सर्वर है, ठीक है। इसमें हमने अपाची और माईएसक्यूएल को क्या करना है, स्टार्ट कर लेना है, ठीक है। अपाची माईएसक्यूएल हम अपाची हमारे पास तब स्टार्ट होगा जब स्काइप या आपके पास अगर एंटीवायरस जो है वो क्लोज है, क्वाइट है, तो वो आपके पास जो है अपाची रन होगा। अदरवाइज़ ये आपके पास जो है बिल्कुल स्टार्ट नहीं होगा, रन नहीं होगा, आपको बस ये इश्यूज़ क्रिएट करेगा। तो स्काइप और कोई एंटीवायरस अगर आपके पास चल रहा है तो उसको आपने स्टॉप कर देना है, ठीक है। ये आपके पास चल गया। बेसिकली जैम हम किस पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं, PHP अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो PHP के लिए हम मैक्सिमम मोस्टली जो है वो आप जैम सर्वर यूज़ करते हैं, या वैम भी हम यूज़ कर सकते हैं। ये बेसिकली क्या करता है, हमारे कंप्यूटर को एक लोकल सर्वर बना देता है, ठीक है। तो अब हमने जैम पे स्टार्ट किया, अब हम आते हैं PHP माई एडमिन की तरफ, ठीक है। वालेकुम अस्सलाम, ठीक है। अब हम आ गए PHP माई एडमिन की तरफ, ठीक है। ये हमारा जो है वो PHP माई एडमिन का पैनल हमारे पास आ गया। लोकल इसको आपने एक्सेस किस तरह करना है, लोकल होस्ट /PHP माई एडमिन, ठीक हो गई बात। अच्छा जी, ये बेसिकली जैसे मैं अर्ज़ कर चुका हूँ कि हम जो PHP के जितने भी प्रोजेक्ट्स होते हैं उसके लिए, उस पर्पज़ के लिए हम यूज़ करते हैं। ये हमारे पास जो पैनल है इसमें हम अपना जो है वो डेटाबेस वगैरह हम यूज़ करने के लिए, इस पर्पज़ के लिए इसको हम यूज़ करते हैं, ठीक हो गई बात। अब यहाँ पे बेसिकली अगर यहाँ पे आप देख रहे हैं कि डेटाबेस नज़र आ रहा है, SQL आपके पास नज़र आ रहा है, और आपके पास जो है यहाँ पे स्टेटस, यूज़र्स, एक्सपोर्ट, इंपोर्ट, सेटिंग्स, ये सारी चीज़ें आपके पास नज़र आ रही हैं, ठीक है। जैसे अभी हमने आपको एक चीज़ अगर बताता चलूँ, ये जैम सर्वर है आपका, आपने इंस्टॉल किया, सी में आपके पास एक फ़ोल्डर बन जाएगा जैम के नाम से, इसको आपने क्लिक कर देना है। तो htdoc के नाम से आपके पास जो फोल्डर बना होगा ये हमारा रूट फोल्डर, इसके अंदर अपने अपनी जो PHP के फाइल है वो अपने रख देनी है। htdoc, अब हमारा जो प्रोजेक्ट है वो अटेंडेंस है, हमारी सारी फाइलें इसी के अंदर पड़ी हुई है, ठीक है। तो हमने क्या करना है, अटेंडेंस का जो फोल्डर है मैंने यहाँ पे htdoc के अंदर रखा, जो हमारा रूट फोल्डर है। इसको एक्सेस करने के लिए मैं यहाँ पे न्यू टैब में आया, यहाँ पे localhost/attendance मैंने लिख दिया, तो मेरे पास ये जो मेरा प्रोजेक्ट है वो मेरे पास आ चुका है, ठीक है। अच्छा जी, अब सेकंड चीज़ हमारे पास यहाँ पे क्या है कि अब हमने क्या करना है बेसिकली, अब हमने करना कुछ नहीं है कि यहाँ पे हमने एक डेटाबेस बनाएंगे, बल्कि हमने एक अटेंडेंस के नाम से डेटाबेस बनाया है। यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल मैं टेस्टिंग के नाम से डेटाबेस बनाता हूँ, तो यहाँ पे मैं बना सकता हूँ जितने डेटाबेस में चाहूँ बना सकता हूँ। मैंने एक डेटाबेस बनाया, अगर आप टेबल एक बनाना चाहते हैं, लाइकवाइज मैंने स्टूडेंट के नाम से एक टेबल बनाया। मैं यहाँ पे चाह रहा हूँ कि इसके अंदर मेरे पास जो है वो, चले आप 4 कर लें, ठीक है, 4 फील्ड से मेरे पास गो पे क्लिक करेंगे आप, ये आपके पास एक टेबल बन रहा है। यहाँ पर मैं कहता हूँ मेरे पास है STD REG, स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन नंबर, इंटीजर होगा। लेंथ इसको कितनी देनी, मैंने 20 दे दी। इसको छोड़ देना आपने, एट्रीब्यूट को भी आपने कुछ नहीं करना, ठीक है। सेकंड थिंग आपने अब इस प्राइमरी करना है, क्योंकि रजिस्ट्रेशन आपके पास क्या होगी बेसिकली आपकी प्राइमरी की होगी, ठीक है। तो एक को आपने प्राइमरी की रख देना है, और ऑटो इंक्रीमेंट हमारे पास होगी। अगर आप नहीं रखना चाहते इसको अनचेक कर दें आप, ठीक है। सेकंड मेरे पास क्या होगा, नेम होगा। नेम मेरे पास क्या है, इसको मैं वर्चार कर देता हूँ, यहाँ पे मैं इसको 50 लेंथ इसकी दे देता हूँ, बाकियों को आप नल करते हैं, छोड़ दें, ठीक है। उसके बाद मेरे पास क्या होगा, फादर नेम होगा, F नेम, इसको भी जो है वो मैं वर्चार कर देता हूँ, यहाँ पे इसको मैं 50 कर देता हूँ, ठीक है। बाकियों को आप छोड़ दें। ऑटो इंक्रीमेंट में क्या होगा, ऑटोमेटिकली नंबर बढ़ते जाएंगे। अगर पहले स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन 1 है तो दूसरों की ऑटोमेटिकली 2 हो जाएगी। अनचेक करूँगा तो आपको मैनुअली खुद ऐड करूँगा, ठीक है। तो मैं चेक कर लेता हूँ ताकि मुझे खुद ऐड ना करनी पड़े, ये सिस्टम खुद जनरेट करे। सेकंड यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सेमेस्टर, ये मैं आपको समझाने के लिए सिर्फ वो कर रहा हूँ, अदरवाइज़ हमारे पास हम डेटाबेस इंपोर्ट करते हैं अभी। अच्छा, सेमेस्टर में हम यहाँ पे वर्चार हमने कर दिया सेमेस्टर को भी, और यहाँ पे इसको आप जो है वो 20 कर दें। अच्छा जी, बन गया आपके पास, सेव कर दें आप, ठीक है। ये आपके पास आ गया। अब यहाँ पे अगर जो टेस्टिंग के नाम से मैंने बनाया था, ये मेरे पास टेस्टिंट के नाम है, ये मेरे पास जो स्टूडेंट के नाम से जो मैंने बनाया था, इसके अंदर मैं एक डमी से ऐड कर लेता हूँ। अब यहाँ पे देख लिया स्टूडेंट REG में पुट नहीं करूँगा, नेम लेट सपोज अली मैंने दे दिया, फादर नेम मैंने दे दिया रिजवान, और सेमेस्टर मैंने दे दिया 3rd, ठीक है। यहाँ पे मैंने गो पे क्लिक कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे ये क्यूरी ऑटोमेटिकली यहाँ पे हमें शो करेगी कि इसकी क्यूरी क्या होगी, या इसकी MySQL की क्यूरी है हमारे पास, ठीक है। तो स्टूडेंट पे क्लिक करें, जो एक रिकॉर्ड मैंने ऐड किया था, ये देखें 1 ऑटोमेटिकली आ गया, मैंने वहाँ 1 नहीं लिखा था, ये हमने ऑटो इंक्रीमेंट किया था। नेम आ गया, फादर नेम आ गया, सेमेस्टर हमारे पास आ गया, ठीक होगी बात।
सेकंड चीज़ हमारे पास क्या है कि अब अटेंडेंस की तरफ आते, जो मैंने डेटाबेस बनाया था, हम अपने प्रोजेक्ट की तरफ आते हैं। अब यहाँ पे मैंने इंपोर्ट करना है, ठीक है। लेट सपोज़ कि अगर मैंने टेबल नहीं बनाना, मैंने क्यूरी लिखी, तो मैं एसक्यूएल में आके मैं क्यूरी के थ्रू भी टेबल बना सकता हूँ, इंसर्ट कर सकता हूँ। अगर आपको क्यूरी आ जाए, नहीं आ जाए तो आप मैनुअली जो है वो डेटाबेस टेबल्स वगैरह क्रिएट कर सकते हैं। सर्च में हम कोई भी चीज़ सर्च कर सकते हैं, टेबल या फील्ड या डेटाबेस, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास क्यूरीज नज़र आएंगी जो टेबल्स हमने बनाए हैं। अटेंडेंस के अंदर कोई टेबल नहीं, इसलिए यहाँ पे कह रहे कि नो टेबल फाउंड इन डेटाबेस। एक्सपोर्ट में अगर हमारे पास क्या है कि कोई डेटाबेस हमारे पास इसके अंदर कोई टेबल्स वगैरह बनाए तो उसको हम एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। अब चूँकि ये बता रहे हैं कि इसके लिए खाली कोई डेटाबेस नहीं है इसके अंदर, अब यहाँ पे इंपोर्ट हम करते हैं। इंपोर्ट किसी बाहर से जो डेटाबेस हमने बनाया है उसको इसके अंदर इंपोर्ट करना। मैं इंपोर्ट करता हूँ, ये मेरे पास एक एसक्यूएल फाइल है, ठीक है, अटेंडेंस के नाम से। इसको आपने चूज़ कर लिया। चूज़ करने के बाद आपने यहाँ पे क्या करना है, अपने यहाँ पे गो पे क्लिक कर देना है, ठीक है। गो पे आपने क्लिक किया तो इट विल टेक टाइम एंड ये हमारे पास इंपोर्ट हो गया। इंपोर्ट हैज़ बीन सक्सेसफुली फिनिश्ड 15Q एग्जीक्यूटेड अटेंडेंस डॉट एसक्यूएल, ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पे एक्सपोर्ट पे मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आप देखें कि हमारे पास ये टेबल एक्सपोर्ट भी हो सकता है। गो पे मैं क्लिक करूँगा तो मेरे पास ये डाउनलोड हो जाएगा मेरा डेटाबेस, देखिए अटेंडेंस डॉट एसक्यूएल मेरे पास ये डाउनलोड हो गया। मतलब किसी भी डेटाबेस को आप इस तरह डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे टेस्टिंग का मैंने अभी डेटाबेस और टेबल बना, इस पर क्लिक करके इसको अगर आप एक्सपोर्ट करें और यहाँ पे गो पे क्लिक करूँ तो ये डेटाबेस भी मेरे पास यहाँ पे देखिए डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। तो ये मेरे पास एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का फंक्शन होता है। एक्सपोर्ट डेटाबेस को डाउनलोड करना, इंपोर्ट जो किसी और कंप्यूटर में किसी और पीसी में अपने डाउनलोड किया और यहाँ पे आके आप इसको ऐड करना चाह रहे हैं, अपलोड करना चाह रहे हैं। इन अ सेंस अगर इसको मैं आसान लफ्ज़ों में कहूँ तो एक्सपोर्ट का मतलब है डाउनलोड और इंपोर्ट का मतलब है अपलोड, ठीक है। ऑपरेशन की तरफ आते हैं। यहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म के जो है वो डेटाबेस के ऑपरेशन वगैरह पर परफॉर्म कर सकते हैं। डेटाबेस को रीनेम करना, क्रिएट करना, कॉपी करना, एक्सेट्रा, ठीक है। प्रिविलेजेस में अगर हमने कोई यूज़र्स वगैरह क्रिएट किया और यहाँ से अगर हम कोई यूज़र क्रिएट करते हैं उसको हम प्रिविलेजेस दे सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे एक्सपाइजर में कोई यूज़र क्रिएट करता है उसको मैंने क्या प्रिविलेजेस देने वो यहाँ पे मैं दे सकता हूँ, क्या रिस्ट्रिक्शन देनी है, क्या उसको अथॉरिटीज़ देनी है, ठीक है। अच्छा, बाकी हमारे पास यूज़ नहीं होती यहाँ पर, इनको अब छोड़ दें, ठीक है। सेटिंग्स की तरफ आते हैं। अच्छा, इंपोर्ट फाइल टू इंपोर्ट फ्रॉम ब्राउज़र, ये भी सेम हमारे पास वही चीज़ है। इसमें हम सेटिंग्स वगैरह कर सकते हैं। सेव एज फाइल, सेव टू ब्राउज़र स्टोरेज, कि कहाँ का आपने स्टोर करनी है, रिसेट करनी है आपने पूरी जो सेटिंग आपने की उनको आपने रिसेट करना है तो आप यहाँ क्लिक करके इस पूरी सेटिंग्स को जो है वो रिसेट कर सकते हैं। मेन पैनल, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, ये सारी चीज़ें फीचर्स आपको यहाँ पे नजर आएंगी, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए मैंने ये डेटाबेस इंपोर्ट कर दिया। अब प्रोजेक्ट में आपको बता देता हूँ, जैसे मेरे पास ये एडमिन है, ठीक है। अभी तक प्लस का साइन जो बना उसमें मैं क्लिक करूँगा तो मेरे पास नीचे ये कॉलम्स इसके नजर आएंगे। इस पर क्लिक करूँगा, इसके अंदर इस टेबल के अंदर मेरे पास जितने फील्ड्स हैं, आईडी है, पासवर्ड है, यूज़र नेम है, न्यू अगर मैं कोई एक और फील्ड ऐड करना चाहता हूँ मैं न्यू पे क्लिक करके एक और फील्ड यहाँ पे ऐड कर सकता हूँ, ठीक है। अब मैं एडमिन पे क्लिक करता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे जो मेरे पास ये न्यू है, इस न्यू का मतलब है कि एक न्यू टेबल में क्रिएट करना चाह रहा हूँ, ठीक है। और ये अगर टेबल के अंदर आके जो मैं इस न्यू पे क्लिक करता हूँ इसका मतलब इस टेबल के अंदर जो फील्ड है एक और फील्ड में ऐड करना चाह रहा हूँ तो मेरे पास वो यहाँ पे आ जाते हैं, वो हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, सेकंड चीज़ हमारे पास क्या है कि हमारे पास ये जो डेटाबेस है, आई मीन ये जो मेरे पास प्रोजेक्ट है, अब इसको हम रन करते हैं, ठीक है। ये स्टूडेंट है हमारे पास, ठीक है। जैसे हमारे पास ये है, बल्कि हमने एक, ठीक है, ये मेरे पास यूज़र नेम है, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ आके इसको मैं इस चीज़ को मैं यहाँ पे पेस्ट करूँगा, ठीक है। तो मेरे पास वो क्या है, प्रोजेक्ट मेरे पास रन हो जाएगा। टीचर्स का जो पैनल है यहाँ पे इस चीज़ को मैं पेस्ट कर दूँगा तो मेरे पास क्या है वो चीज़ चलने लगेगी, ठीक है जी। अच्छा जी, अब मैं फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट में आ जाता हूँ। यहाँ पे जो मेरे पास सुहेल है मैं तो इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और स्टूडेंट में आ गया तो मैं स्टूडेंट पैनल पे आऊँगा और यहाँ पे बल्कि सुहेल अहमद नहीं लिखना, मैंने रजिस्ट्रेशन नंबर लिखना है। रजिस्ट्रेशन नंबर इसका है 016 016 एंड इसका पासवर्ड मेरे पास है 12345 12345। लॉगिन कर लेते हैं, यहाँ पे देख लेंगे हमारे पास ये चीज़ आ चुकी है, ठीक है। एक जो हमने डेटाबेस में जो चीज़ हमने ऐड की थी वो चीज़ यहाँ पे आ चुकी है मेरे पास, कंप्लीट डिटेल्स। सेकंड चीज़, अगर इसको यहाँ से मैं इसको लॉग आउट कर, चेंज पासवर्ड हम इसको यहाँ से कर सकते हैं। इसको मैं लॉग आउट कर लेता हूँ और अच्छा जी, ये स्टूडेंट था हमारे पास। अब हम टीचर्स की तरफ आते हैं। टीचर्स में हमारे पास क्या था, ठीक है, ये टीचर है हमारे पास, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। उनके टीचर की आईडी लिखनी है हमने, टीचर की आईडी है 001 001
और यहाँ 1 2 3 लॉगिन कर दिया मैंने। ठीक है, ये टीचर का हमारे पास पैनल है जिसमें हम स्टूडेंट को अटेंडेंस को एडिट कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है जी, यहाँ से अटेंडेंस को मार्क कर सकता है और यहाँ से अटेंडेंस को व्यू कर सकता है किसी स्टूडेंट की कितनी अटेंडेंस है। फिलहाल हमने 2 स्टूडेंट्स ऐड किया, मल्टीपल स्टूडेंट्स भी ऐड कर सकते हैं। अच्छा जी, ये हमारे पास टीचर का पैनल था। अब मैं एडमिन पैनल की तरफ आता हूँ और मैं बताता हूँ कि हम किस तरह मल्टीपल स्टूडेंट्स और मल्टीपल टीचर्स ऐड कर सकते हैं। एडमिन पैनल भी मैं आ गया और यहाँ पे मैं इसको लॉगिन कर लेता हूँ। ठीक है, ये मेरे पास जो है वो एक एडमिन पैनल है। ठीक है, ये डैशबोर्ड है हमारे पास। यहाँ से हम एक न्यू स्टूडेंट ऐड कर सकते हैं। ठीक है, स्टूडेंट नेम XYZ, स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन 1 2 और स्टूडेंट पासवर्ड 4 5 6 7 और सेमेस्टर मेरे पास 4, कोर्स मेरे पास MCS और यहाँ से मैं इस चीज़ को सबमिट कर देता हूँ। मेरे पास क्या स्टूडेंट एडिट सक्सेसफुली। ठीक है, और अब यहाँ डेटाबेस में आके इसको मैं चेक करता हूँ स्टूडेंट, तो यहाँ पे देख लीजिए XYZ मैंने ऐड किया तो मेरे पास यहाँ पे ऐड हो चुका है सक्सेसफुली। अब इस नाम से भी इसको मैं लॉगिन कर सकता हूँ इस रजिस्ट्रेशन नंबर और इस पासवर्ड को यूज़ करते हुए। ठीक है, यहाँ से मैं एक टीचर को ऐड कर सकता हूँ। अब यहाँ से अगर मैं स्टूडेंट्स को व्यू करता हूँ तो XYZ भी यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा। टीचर्स की तरफ आता हूँ, एक न्यू टीचर मैं ऐड कर लेता हूँ। टीचर की ID मेरे पास 89 और टीचर 89896। टीचर नेम मेरे पास होगा ठीक है जी, इंजीनियर इमरान खान एंड टीचर सब्जेक्ट मेरे पास होगा कंप्यूटर प्रोग्रामिंग और यहाँ पे पासवर्ड इसका मैं दे देता हूँ 456789। सबमिट कर देता हूँ। टीचर एडिट। अब यहाँ पे मैं व्यू टीचर करता हूँ तो यहाँ पे देख लें कि इंजीनियर इमरान खान ऐड हो चुका है और यहाँ पे मेरे पास जो टीचर है यहाँ पे भी आपको नज़र आ रहा होगा कि ऐड हो चुका है। एक तो हमने ये फ्रंट व्यू से हमने इस चीज़ को ऐड किया। सेकंड ये है कि अगर मैं यहाँ से आ जाता हूँ और यहाँ पे जैसे इस टीचर पे मैंने क्लिक किया टेबल के अंदर तो मेरे पास ये नज़र आ रहा है कि 2 टीचर्स मेरे पास ऐड है। यहाँ से और भी मैं ऐड कर सकती हूँ, ये बैक हैंड डेटाबेस से हम ऐड कर रहे हैं। ठीक है जी, नेम मैं इसको दे देता हूँ फॉर एग्जाम्पल कोयटा मैंने नाम दे दिया। सब्जेक्ट इसको मैंने XYZ दे दिया। टीचर ID मैंने इसको दे दी 1 4 5 6 और पासवर्ड मैंने दे दिया 1 2 3 4 5। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे गो पे क्लिक कर दिया और यहाँ टीचर्स पे मैं आ गया तो यहाँ पे देख लें कि मेरे पास जो कोयटा XYZ 4 5 6 और 1 2 3 ये चीज़ मेरे पास यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ चुकी है। यानी कि 2 तरीके हमारे पास ऐड करने के होते हैं। एक तो एडमिन से लॉगिन होकर फ्रंट व्यू से हम ऐड करें, एक बैक हैंड डेटाबेस से जो मैं बता चुका हूँ कि PHP में एडमिन में आके। इसी तरह स्टूडेंट पे क्लिक करके भी आप यहाँ से अब ये स्टूडेंट के अंदर में आ गया और इंसर्ट करके इसी तरह यहाँ से आपने ऐड करना है। ID में कुछ नहीं लिखना क्योंकि प्राइमरी ऑटोमेटिकली जनरेट होगी। बाकी जो चीज़ें आपने क्लिक करके यहाँ पे गो पे क्लिक कर देना है तो हमारे पास क्या होगा कि ये चीज़ क्रिएट हो जाएगी हमारे पास। इसी तरह हमने एडमिन में भी आके करना है। तो ये था बेसिकली हमारे पास एक ओवरव्यू, एक उन लोगों के लिए जो जिन्हें नहीं पता कि PHP में एडमिन क्या होता है और किस तरह से काम करते हैं। तो ये हमारे पास एक बैकग्राउंड था PHP माई एडमिन का, लोकल होस्ट का, कि लोकल सर्वर हम किस तरह बनाते हैं। और सेम ये काफ़ी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमारे पास जो है वो ज़ेम सर्वर और वेम सर्वर में क्या फ़र्क है। सो देयर इज़ नो डिफरेंस बिटवीन ज़ेम सर्वर एंड वेम सर्वर। काम दोनों बेसिकली दोनों का एक ही है। PHP के लिए हम यूज़ करते हैं। PHP बेसिकली हमारे पास एक सर्वर साइड लैंग्वेज है जिन्हें ब्राउज़र पर रन करने के लिए हमें एक सर्वर की ज़रूरत होती है। तो इसके लिए हम ज़ेप या वेम्प यूज़ करते हैं, तो जो हमारे कंप्यूटर को एक जो है वो लोकल सर्वर बना देता है और हम अपने काम को आसानी से जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं और इजीली हम अपना कोड कर सकते हैं और उसका आउटपुट जनरेट कर सकते हैं, एग्जीक्यूट कर सकते हैं अपने कोड को। करना सिर्फ ये कि अपने अपाचे और माइस्केल को जो है वो अपने रन करना है। वेब में क्या होता है बेसिकली आपको जिस तरह ज़ेप में आपको चीज़ें एक साथ मिल रही है, वेब में आपको एक साथ नहीं मिलेंगी। वेब में फिर आपको माइस्केल अलग से करना होगा, अपाचे अलग से करना होगा। इसीलिए मैं खुद पर्सनली वेब से ज़ेप को प्रीफर करता हूँ। थैंक यू सो मच।